मोदी सरकार अब मुश्किलों के घेरे में है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार की परेशानी की वजह कोई विपक्ष नहीं है। इस बार मोदी सरकार की परेशानी का सबब बना है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक नहीं बल्कि दो फैसलों पर फटकारा है। मोदी का एक वो फैसला है जिसको लेकर वे सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि देश की जनता के निशाने पर भी आए थे। 2016 में हुई नोटबंदी तो आपको याद ही होगी। जनता ने पीएम मोदी के इस फैसले को कितना गलियाया था। और दूसरा, पूजा स्थल कानून मामला, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक मोदी सरकार से जवाब मांगा है। इन दोनों की इनसाइड स्टोरी हम आपको आज इस स्पेशल रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। सबसे पहले आपको मोदी सरकार के नोटबंदी वाले फैसले के बारे में बता दें। देश की सर्वोच्च अदालत ने एक महत्वपूर्ण आदेश में यह साफ किया है कि वे सरकार के नीतिगत फैसलों की न्यायिक समीक्षा को लेकर लक्ष्मण रेखा से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन वे 2016 के नोटबंदी के फैसले की समीक्षा जरूर करेगा। कोर्ट ने कहा है कि हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला सिर्फ अकादमिक कवायद तो नहीं था। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में नोटबंदी लाई गई थी। इसके बाद 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट बंद कर दिए गए थे। जस्टिस एस अब्दुल नाजीर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने कहा कि जब कोई मामला संविधान पीठ के समक्ष लाया जाता है तो उसका जवाब देना उसका दायित्व हो जाता है। संविधान पीठ ने इसके साथ ही 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दे दिया है। पीठ में जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V रामासुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना भी शामिल रहे। इस मामले पर अपनी बात रखते हुए अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि ने कहा कि जब तक नोटबंदी से संबंधित अधिनियम को उचित परिप्रेक्ष्य में चुनौती नहीं दी जाती, तब तक ये मुद्दा अनिवार्य रूप से अकादमिक ही रहेगा। 1978 में बड़े मूल्य वाले बैंक नोटों को लेकर नोटबंदी अधिनियम पारित किया गया था, ताकि कुछ बड़े नोटों का जनहित में नोटबंदी की जा सके और अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक धन के अवैध हस्तांतरण पर लगाम लगाई जा सके। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस कवायद को अकादमिक या निष्फल घोषित करने के लिए मामले की जांच पड़ताल जरूरी है, क्योंकि दोनों पक्षों पर सहमत नहीं हुआ जा सकता है। संविधान पीठ ने कहा कि इस पहलू का जवाब देने के लिए कि ये कवायद अकादमिक है या नहीं, या न्यायिक समीक्षा के दायरे में बाहर है, हमें इसकी सुनवाई करनी होगी। सरकार की नीति और उसकी बुद्धिमत्ता इस मामले का एक पहलू है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अकादमिक मुद्दों पर अदालत का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। पीठ ने आगे कहा कि हम हमेशा जानते हैं कि लक्ष्मण रेखा कहां है, लेकिन जिस तरह से इसे किया गया था उसकी पड़ताल की जानी चाहिए। हमें यह तय करने के लिए वकील को सुनना होगा। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अकादमिक मुद्दों पर अदालत का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेहता की दलील पर आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता विवेक नारायण शर्मा की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि वे संवैधानिक पीठ के समय की बर्बादी जैसे शब्दों से हैरान हैं, क्योंकि पिछली पीठ ने कहा था कि इन मामलों को एक संविधान पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए। एक अन्य पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता P चिदम्बरम ने कहा कि यह मुद्दा अकादमिक नहीं है और इसका फैसला शीर्ष अदालत को करना है। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 नवंबर 2022 की तारीख मुकर्रर की है। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश TS ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने 16 दिसंबर 2016 को नोटबंदी के निर्णय की वैधता और अन्य मुद्दों से संबंधित प्रश्न 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ को भेज दिया था। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने तब कहा था कि ये मानते हुए कि 2016 की अधिसूचना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत वैध रूप से जारी की गई थी, लेकिन सवाल ये था कि क्या वह संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के उलट थी। अनुच्छेद 300A कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानूनी तौर पर सुरक्षित उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने एक मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा था, क्या बैंक खातों में जमा राशि से नकदी निकालने की सीमा का कानून में कोई आधार नहीं है, और क्या ये अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल कानून 1991 यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली दाखिल सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 31 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। केंद्र ने जवाब देने के लिए कोर्ट से और वक्त की मोहलत मांगी थी।
साथ ही अदालत ने सभी याचिकाओं पर औपचारिक नोटिस जारी कर दिया है। इन याचिकाकर्ताओं को भी 3 पेज का रिटर्न सबमिशन दाखिल करने को कहा गया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार का पक्ष क्या है। पीठ ने एसजी तुषार मेहता से पूछा कि आप कब तक जवाब दाखिल करेंगे। इस पर एसजी ने कहा कि 2 हफ्ते में जवाब दाखिल कर दिया जाएगा। इस पर सीजेआई ललित ने कहा कि ये 1991 का अधिनियम है, उस समय के अधिकांश सांसद नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड संसदीय बहस या फिर ऐसे ही किसी रूप में है। जवाब में एसजी ने कहा कि फाइल नोटिस भी है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा, हाँ, ये प्रश्न राष्ट्रीय महत्व के हैं। अब इसकी वैधता निर्धारित करने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अधिकांश चुनौती स्थलों से जुड़ी हुई है। ये ठीक ही देखा गया है कि हमें अभिलेखों से गुजरना पड़ेगा। इस पर सीजेआई यूयू ललित ने कहा कि दूसरा पक्ष तर्क देगा कि अयोध्या का फैसला 1991 के अधिनियम में संबंधित था। तब एसजी ने कहा कि ये अयोध्या मामले के फैसले में कवर नहीं होता है। फैसले में दूसरे संदर्भ में बात कही गई है। आपको बता दें, केंद्र सरकार की मांग पर सर्वोच्च अदालत ने जवाब देने के लिए समय प्रदान करते हुए 31 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ललित ने अपने आदेश में सभी पक्षों को 3 पेज का रिटर्न सबमिशन भी दाखिल करने को कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि इस मामले में अगर कोई और सवाल हो तो वे भी उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अब अगले महीने 14 नवंबर को मामले पर अगली सुनवाई करेगा, जिसमें कोर्ट सुनवाई के लिए दिशा निर्देश तय करेगा। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय में पूजा स्थल कानून के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली 6 याचिकाओं की सुनवाई होनी है। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, जबकि अन्य कई याचिकाएं बाद में दाखिल हुई। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी याचिकाओं पर औपचारिक नोटिस जारी कर दिया है, ताकि केंद्र सभी याचिकाओं में उठाए गए सवाल पर जवाब दाखिल करे। याद रहे कि पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि सुनवाई के बीच वाराणसी और मथुरा की कार्रवाई पर रोक नहीं लगेगी, यानी कि मोदी सरकार अब मुश्किल में आ गई है और मोदी सरकार की गर्दन नापी है सुप्रीम कोर्ट ने। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।